आज हम करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 4 तरीके की होती है आपकी लूपिंग स्टेटमेंट। तो उसमें से फर्स्ट है आपकी फॉर लूप। तो फॉर लूप आपका कैसे काम करेगा? द फॉर लूप इज़ यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। तो फॉर लूप आपका तब आता है जब आपको पता है कि आपने जो आपके प्रोग्राम में स्टेटमेंट है उसको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जब आपको पहले से ही ये पता है कि आपका जो लूप है या फिर आपकी जो स्टेटमेंट है या फिर लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होनी है, उस समय आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर दिस रीज़न द फॉर लूप इज़ नोन एज अ डेफिनेट लूप, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार चलनी है, तो इस कारण हम फॉर लूप को डेफिनेट लूप भी कहते हैं। आपका सिंटेक्स है फॉर लूप का, कैसे हम फॉर लूप को लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट लिखी हमने पहले, फिर इनिट काउंटर सेमीकोलन लगा के, टेस्ट काउंटर, फिर सेमीकोलन लगा के इंक्रीमेंट काउंटर, फिर हमारा कर्ली ब्रेस से शुरू होगा। उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट्स होंगी, जो कोड एग्जीक्यूट होना होगा आपके लूप के बाद में, वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी जाएगी और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे जब आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अब हमने जो ये सिंटेक्स लिखा है इसमें हमने डिफरेंट टर्म्स यूज़ की है। इन टर्म्स का क्या काम है, या फिर इन टर्म्स ये जो टर्म्स हमने यूज़ की है ये कैसे आपके लूप में काम करेगी। तो इनिट काउंटर जो है आपका वो क्या करेगा, इनिशियलाइज द लूप काउंटर वैल्यू। जो आपके लूप काउंटर की वैल्यू होगी वो आपकी इनिट काउंटर से शुरू होगी। मीन्स आपका जो लूप है जहाँ से शुरू होना है वो आपका इनिट काउंटर वैल्यू शो करेगा। नेक्स्ट है टेस्ट काउंटर। टेस्ट काउंटर क्या इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएट फॉर ईच लूप iteration. If it is evaluates to true, the loop continues. If it evaluates to false, the loop ends. अब टेस्ट काउंटर क्या है, आपकी एक कंडीशन है, फॉर ईच लूप की ये कंडीशन है, ये आपकी इवैल्यूएट होगी पहले। अगर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू आती है तो आपका लूप चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है वैसे ही आपका जो लूप है वो बंद हो जाएगा, या फिर आपका जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट काउंटर। इंक्रीमेंट काउंटर का क्या काम है, यहाँ पे इंक्रीज द लूप काउंटर वैल्यू। अब जो आपकी लूप काउंटर वैल्यू है उसको इंक्रीज करेगा आपका क्या, इंक्रीमेंट काउंटर। मीन्स आपकी जो लूप काउंटर वैल्यू है वो एक एक करके हर एक लूप के बाद में वो एक एक करके इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिंटेक्स है वो एक्सप्लेन किया गया है। The looping action will continue as long as the logical condition is true. तो आपका जो looping action है वो चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है। ठीक है, जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है आपका जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर लूप को हम डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे एक प्रोग्राम के द्वारा। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देगा फॉर स्टेटमेंट के इस्तेमाल की। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ फॉर स्टेटमेंट। तो स्टार्टिंग हम करेंगे HTML बॉडी टैग, फिर आपकी स्क्रिप्ट शुरू होती है। अब यहाँ पे पहले हमारा फॉर स्टेटमेंट, फॉर लूप स्टेटमेंट लगेगी। तो फॉर, अब ये हमारा इनिट काउंटर है, इनिट काउंटर की वैल्यू हमने दे दी 0। ठीक है, इनिट काउंटर में हमने वेरिएबल लिया x और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। मींस आपका जो फर्स्ट लूप इनिशियल वैल्यू होगी लूप की वो क्या होगी, 0। अब नेक्स्ट है हमारा टेस्ट काउंटर। ये हमारी लॉजिकल कंडीशन है जो टेस्ट होगी हर एक लूप के साथ में। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, x इज़ लेस देन 21। जब तक आपकी
एक्स की वैल्यू, अभी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, जब तक ये लेस देन 20 नहीं होती है तब तक आपका जो लूप है वो चलता रहेगा। और ये है इंक्रीमेंट काउंटर। हर एक लूप के बाद में, जब आपका एक लूप एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में आपके लूप जो इनिट काउंटर है उसकी वैल्यू एक एक करके बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये है आपका फॉर लूप स्टेटमेंट। अब इको क्या करना है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, जितनी बार आपका लूप चलेगा उतनी बार आपकी एक्स की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। अब कर्ली ब्रेसेस से हमने क्लोज कर दी अपनी कोड जो एग्जीक्यूट होना है। फिर यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट क्लोज होती है, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज। इसको ये टाइप करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे फाइल को और लोकल होस्ट पे रन करेंगे। तो ये कैसे आपका चलेगा लूप, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी एक्स की, 0 और यहाँ पे इनिशियल हो गया 0 से आपका लूप। आपकी ये टेस्ट कंडीशन हुई यहाँ पे टेस्ट, तो अभी आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है, एक्स की वैल्यू अभी 21 से कम है। ठीक है, तो आगे आपका नेक्स्ट क्या चला, एक्स का जो काउंटर वैल्यू है उसमें क्या जुड़ गया, 1, तो आपके सामने क्या प्रिंट हो गया, 1। ठीक है, क्योंकि अभी x प्रिंट होना है फर्स्ट लूप के बाद में, तो क्या प्रिंट हुआ, 1, क्योंकि अभी 0 + 1 कितना होता है, 1, मीन्स x की वैल्यू अब कितनी हो गई है, यहाँ पे 1 हो गई है। फिर से आपका लूप चला, ये 1 है, फिर से टेस्ट हुआ, अभी आपकी कंडीशन फिर से ट्रू है, और नेक्स्ट स्टेप इंक्रीमेंट हो गया, 1 में फिर से 1 जुड़ गया, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट होगा, राइट। फिर से लूप आपका कहाँ पे पहुँच गया, इस काउंटर पे। अब इस काउंटर पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है, फिर से वही कंडीशन चेक हुई आपकी। इसी तरीके से आपकी ये जो लूप है वो चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही आपका जो लूप काउंटर की वैल्यू है वो 21 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये 22 हो जाएगी, आपका जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने प्रिंट क्या होगा, स्टेटमेंट 1 से लेकर 21 तक आपके पास एक सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका फॉर लूप काम करता है। अब नेक्स्ट है वाइल लूप। वाइल लूप का क्या काम है, द वाइल लूप इज अनदर कॉमनली यूज्ड लूप आफ्टर द फॉर लूप। वाइल लूप फॉर लूप के बाद बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाला लूप है। ठीक है, फॉर लूप के बाद में जो लूप यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, वो कौन सा लूप इस्तेमाल किया जाता है, वाइल लूप। द वाइल लूप इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन टू बी परफॉर्म्ड आर नॉट नोन इन एडवांस। अब वाइल लूप आपका तब यूज़ होता है जब आपको ये नहीं पता कि जो आपकी इटरेशन है वो कितनी, इटरेशन मतलब जो आपका लूप है वो कितनी बार चलना है। तो फॉर लूप में हमें क्या पता था कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होनी है, हमें पहले से पता होता है। पर वाइल लूप में हमें पहले से एडवांस में ये नहीं पता होता कि हमारा जो लूप है वो कितनी बार चलना है। द वाइल स्टेटमेंट रिपीट्स अ लूप as long as a specified condition evaluates to true. If the condition becomes false, the statement within the loop stops. तो वाइल लूप भी आपकी तब तक आपका जो लूप है वो चलता रहेगा जब तक आपकी जो स्पेसिफाइड कंडीशन है वो ट्रू रहती है। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आपका जो स्टेटमेंट है वो वहीं, स्टेटमेंट का जो लूप है वो वहीं पे क्लोज हो जाता है, मतलब आप जो लूप से बाहर आ जाते हो, लूप आपका एग्जिट हो जाता है। उसके बाद आपका जो लूप है वो नहीं चलेगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोल पासेस टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। तो सिंटेक्स ये है आपका, किस तरीके से हम वाइल लूप को लिखेंगे। वाइल कीवर्ड यूज़ किया और फिर उसके साथ में कंडीशन जो हमारी चेक होनी है जब आपका लूप चलना शुरू होगा। कंडीशन के बाद हमारी कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी स्टेटमेंट आपकी चलेगी कंडीशन चेक करने के बाद में, द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज
ट्रू। ये वाली स्टेटमेंट आपकी तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपकी जो स्टेटमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी एग्जीक्यूट होना। अब इसको हम एक एग्ज़ाम प्रोग्राम के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिर से राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ वाइल लूप। तो स्टार्टिंग वैसे ही HTML बॉडी टैग, फिर आपकी PHP स्क्रिप्ट शुरू होती है। अब सबसे पहले हमने x वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया 2 से, मीन्स x की वैल्यू अभी हमने क्या मानी है 2। अब हमारे पास हमारा जो स्टेटमेंट, हमारी जो यहाँ पे लूप हमने यूज़ किया है वो है वाइल लूप, और हमारी कंडीशन क्या है x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इको x मीन्स आपकी ये वैल्यू अभी 2 है, इवैल्यूएट हुआ, आपकी कंडीशन अभी ट्रू है। इको कर दिया हमने x की वैल्यू अभी इनिशियल में कितनी है 2, तो आपकी प्रिंट हो जाएगी ट्रू। और उसके बाद x प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसमें एक जुड़ जाएगा, ठीक है। एक जुड़ने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। फिर कंडीशन चेक हुई, फिर से कंडीशन आपकी ट्रू है, फिर से प्रिंट हो गया क्या 3। अब ये 2 के बाद 3 प्रिंट होगा। अब 3 में फिर से एक जुड़ जाएगा, इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। ऐसे करके ये तब तक आपका लूप चलता रहेगा जब तक आपकी ये स्टेटमेंट नहीं आ जाती है, ठीक है। जैसे ही आपकी जो वैल्यू है x की वैल्यू 6 से छोटी या 6 के बराबर होती है, वैसे ही आपका जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज हुई, बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML टैग क्लोज कर दिया। तो ये जो प्रोग्राम है इसका जो आउटपुट होगा वो क्या निकलना है, आपके पास एक सीरीज प्रिंट होगी जिसमें ये नंबर आपके प्रिंट होंगे, ठीक है। तो ये था वाइल लूप का यूज़ कैसे करना है। अब नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है डू वाइल। अब डू वाइल जो लूप है वो कैसे काम करेगा। The do while statement are similar to while statement except that the condition is tested at the end of each iteration rather than at the beginning. अब आपने ये ध्यान देना है कि जब हमने while loop यूज़ किया था तो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में ही चेक कर दी थी, लूप हमारा उसके बाद में चला था, ठीक है। पर डू वाइल लूप में क्या, डू वाइल लूप जो है वो वाइल लूप के जैसे ही होता है, पर एक डिफरेंस है कि इसमें कंडीशन आपके लूप जब चलेगा, एक बार लूप आपका चलेगा फिर जाके लास्ट में आपकी कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट द लूप विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लूप है डू वाइल लूप में एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा, बेशक आपकी कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती है, राइट। क्योंकि क्या होता है आपका लूप तब तक एग्जिट नहीं करता जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है। अगर आपके पास वाइल लूप में पहले से ही कंडीशन फॉल्स है फिर भी आपका लूप एक बार चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक होनी है, ना कि बिगनिंग ऑफ द लूप। तो ये डिफरेंस है डू वाइल और वाइल लूप में। तो सिंटेक्स है इसका डू कर्ली ब्रेस से शुरू, और फिर आपका स्टेटमेंट आप लिखोगे जो एग्जीक्यूट होनी है, मीन्स जो आपका लूप चलना है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड देन वाइल और फिर एक्सप्रेशन या जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक होगी आपकी। अब इसको हम डेमो दे देते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ द डू वाइल लूप। तो ये है सेम आपका वाइल लूप जैसा प्रोग्राम है, ये सेम आपकी आउटपुट आएगी इसकी। बस फ़र्क इतना है कि वाइल लूप में हमने कंडीशन स्टार्टिंग में चेक की थी और यहाँ पे कंडीशन हम लास्ट में चेक करेंगे। तो ये HTML से शुरू हुआ, बॉडी टैग, यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट आपकी शुरू होगी, x की वैल्यू फिर से हमने 2 इनिशियलाइज की है, इसके बाद हमारा डू कीवर्ड लग गया, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू हुए, इको x की वैल्यू, ये हमारी स्टेटमेंट है। पहले ही हमारा क्या होना है 2x की वैल्यू कितनी है 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 में 1 जुड़ जाएगा, अब 2x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब हमारी यहाँ पे कंडीशन चेक होगी
तो कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन अभी हमारी क्या है, ट्रू है। तो आपका लूप एक बार फिर चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये है आपका डू वाइल लूप। इसके बाद आपकी क्या है, स्क्रिप्ट क्लोज होगी, फिर बॉडी टैग क्लोज, और फिर ये HTML क्लोज। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप में आपकी कंडीशन यहीं पे चेक हो जाती थी, और डू वाइल में क्या हो रहा है, कंडीशन आपकी इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद आपकी कंडीशन चेक हो रही है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ लूपिंग स्टेटमेंट आपकी है, वो है फॉर ईच लूप। पहला था वो फॉर लूप, अब है फॉर ईच लूप। तो इसका क्या काम है, द फॉर ईच लूप वर्क ओनली ऑन एरेज एंड इज यूज टू लूप थ्रू ईच की वैल्यू पेयर इन एन एरे। फॉर ईच लूप आपके किस पे काम करते हैं, एरेज में। ठीक है, जब आपने कोई भी वैल्यू एरेज में स्टोर की है तो वहाँ पे जो लूप आपका चलेगा वो चलेगा फॉर ईच लूप। सिंटेक्स कैसा है इसका, फॉर ईच एरे एज वैल्यू। ठीक है, एरे में जो भी वैल्यू आपने स्टोर की होगी वो आपकी यूज़ की जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये था इसका सिंटेक्स। फॉर एवरी लूप इटरेशन द वैल्यू ऑफ द करंट एरे एलिमेंट इज असाइंड टू वैल्यू and the array pointer is moved by 1 until it reaches the last array element। अब इसमें क्या है, हर एक इटरेशन के बाद में जब आपका लूप एक बार चल पड़ेगा तो जो आपके करंट एरे की का एलिमेंट होगा उसको किसको असाइन कर दिया जाएगा, इस वैल्यू को। ठीक है, इसका जो एलिमेंट होगा करंट एलिमेंट उसको किसको असाइन कर दिया जाएगा, इस वैल्यू को। और ये तब तक आपका जो एरे का पॉइंटर है वो तब तक एक एक करके मूव होता जाएगा, मींस उस वैल्यू में एक एक और वैल्यू ऐड होती जाएगी जब तक कि आप एरे के लास्ट एलिमेंट में ना पहुंच जाए। मान लो आपने 10 आइटम्स स्टोर की है एरे में, तो जब तक आप 10वीं आइटम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका जो लूप है वो चलता रहेगा। तो इसका भी एक प्रोग्राम है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने यूज़ किया है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ फॉर ईच लूप। तो HTML बॉडी टैग PHP स्क्रिप्ट शुरू हुई। अब ये हमने X नाम का एक एरे बनाया है जिसमें ये 4 वैल्यूज़ हमने स्टोर की है, A B C एंड D। ठीक है, अब फॉर ईच लूप X मतलब ये एरे है, X एज वैल्यू। अब इसमें जो करंट वैल्यू होगी वो किसको असाइन कर दी जाएगी, वैल्यू को। इको क्या होगा, जो इसमें आपकी करंट वैल्यू है। तो एक एक करके आपके ये सारे एलिमेंट्स जितने भी है एरे के वो एक एक करके डिस्प्ले होंगे। तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी आपकी, A, तो आपका पहले A डिस्प्ले होगा, फिर लूप फिर से चलेगा, सेकंड B, फिर आपका B प्रिंट होगा, फिर लूप चलेगा आपका, फिर C प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर जब लास्ट वाले एलिमेंट में आप पहुंच जाएंगे, D प्रिंट हो जाएगा, तब आपका जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये है आपका, यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज होती है, बॉडी टैग क्लोज होता है, HTML टैग क्लोज होता है। तो इसी के साथ हमारी सारी की सारी लूपिंग स्टेटमेंट कवर होती है। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।